सावन के महीने में इलाहाबाद के घोरपुर इलाके में जमुना जी के किनारे एक विशाल मेला लगता है। दूर दूर से लोग इस मेले में शरीक होने आते हैं। क्या अमीर क्या गरीब, सभी भेदभाव को मिटाकर इस मेले में शरीक होते हैं। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत शंकर भगवान ने की थी और आज इस परंपरा को लोग निभाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान का एक विशाल मंदिर भी है, जहाँ लोग भगवान के दर्शन करते हुए आपको दिख जाएंगे। उस दिन 17 जुलाई 2004 था। सुमित्रा पास के गांव के एक प्रधान की लड़की थी। गांव के ही 4-5 लड़कियों के साथ सुमित्रा भी मेला घूमने आई थी। सुमित्रा बला की खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ थी। ये 5 लड़कियां एक स्टॉल पर से खस्ता कचौड़ी खाती हैं और स्टॉल से बाहर निकलकर पानी के स्टॉल पर पानी पीती हैं। कचौड़ी के स्टॉल के अंदर एक लड़का एक कोने में बैठा अपने साथी के साथ कचौड़ी का लुफ्त उठा रहा था। ये स्टॉल इलाहाबाद के सिविल लाइंस के चुन्नी लाल का था। यहाँ की कचौड़ियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। सुमित्रा को देखकर राहुल जैसे अटक सा गया था। सुमित्रा पर से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। राहुल भी पानी के स्टॉल पर पानी पीने पहुंच जाता है। अब वो इस खूबसूरत लड़की के बहुत करीब पहुंच गया था। पानी पीने के बाद सुमित्रा स्टॉल के अंदर आती है। उसे 5 लड़कियों के कचौरियों का पेमेंट करना था, लेकिन उसका पर्स नज़ारत था। सुमित्रा दुकानदार को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार नोक-झोंक पर उतर आता है। सुमित्रा अपना महंगा फ़ोन उसके सामने रख देती है, लेकिन तभी राहुल काउंटर पर पहुंचता है और सुमित्रा के ना कहने पर भी वो पेमेंट करता है। राहुल सुमित्रा से कहता है, आप लोगों का तो मेला बेकार हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में मेले में आ जाएंगे, सुमित्रा बोलती है। राहुल सुमित्रा की ओर 1000 रुपये बढ़ाते हुए कहता है कि कभी मुलाकात हुई तो आप ये पैसे वापस कर दीजिएगा। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं आरके एंटरप्राइजेस का मालिक हूँ, जो इलाहाबाद से लेकर कोलकाता तक प्रसिद्ध है। ज़रूरतमंद की सहायता करने से पैसे कम नहीं हो जाते। सुमित्रा राहुल को कृतज्ञ नज़रों से देखती हुई मुस्कराती है और फिर हाथ हिलाकर अपनी सहेलियों के साथ मेले में खो जाती है। राहुल उसे एकटक देखता रह जाता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी प्यार की अजीब सी कहानी है, जिसे सुनकर आपके दिमाग में बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। आपको बता दें कि सुमित्रा उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी। राहुल ने भी इसी साल लॉ ग्रेजुएशन किया था। एक दिन राहुल LLB का मार्कशीट लेने यूनिवर्सिटी पहुंचता है। सेनेट हाउस में उसकी मुलाकात सुमित्रा से हो जाती है। ये मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। सुमित्रा एक खूबसूरत लड़की थी और राहुल एक धनाढ्य का लड़का। एक दिन राहुल एक निहायत ही कीमती अंगूठी सुमित्रा की उंगली में पहनाते हुए उसे प्रपोज करता है। सुमित्रा को भी ये रिश्ता पसंद था। दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं। दोनों प्यार की कस्में खाते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक राहुल सुमित्रा से मिलना बंद कर देता है। उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है। सुमित्रा यूनिवर्सिटी के सेनेट हाउस में घंटों घंटों उसका इंतज़ार करती है, लेकिन राहुल नहीं आया और इस तरह से 4 साल गुजर जाते हैं। घर वाले सुमित्रा से शादी की बात करते हैं, लेकिन सुमित्रा इसके लिए तैयार नहीं होती है। एक दिन सुमित्रा के पिताजी काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर उनको कैंसर बताता है और कहता है कि उनका ऑपरेशन करना होगा और खर्च 10 लाख रुपए बताता है। 10 लाख रुपए की रकम सुनकर सुमित्रा और सुमित्रा के घर वाले घबरा जाते हैं। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। सुमित्रा के घर वाले व सभी रिश्तेदार पैसा इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। सुमित्रा को राहुल की दी हुई अंगूठी याद आती है। वो इलाहाबाद शहर के सबसे बड़े जौहरी
त्रिभुवन दास के पास पहुंचती है और वहां के जौहरी को अंगूठी दिखलाती है। जौहरी अंगूठी को लेकर अंदर चला जाता है। अंगूठी को टेस्ट करने पर उसकी आंखें फैलती चली जाती हैं। अंगूठी लेकर जौहरी बाहर आता है और सुमित्रा से पूछता है कि ये अंगूठी उसे कहाँ से मिली है। सुमित्रा उसे बताती है कि ये अंगूठी उसके बॉयफ्रेंड ने दी थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सुमित्रा को अपने साथ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन लेकर आती है। सुमित्रा पुलिस वालों से कई बार पूछती है कि उसे पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुमित्रा से अंगूठी के बारे में इंक्वायरी करता है। सुमित्रा उनको सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि पिछले 4 साल से उसकी राहुल से कोई बात नहीं हुई है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पुलिस राहुल के फ़ोन नंबर पर फ़ोन करती है। इत्तेफाक से फ़ोन लग जाता है। पुलिस सुमित्रा से राहुल से बात करने के लिए कहती है और उसे सिविल लाइंस के चर्च पर बुलाने के लिए कहती है। राहुल सुमित्रा से फ़ोन पर बार बार माफ़ी मांगता है। वो सुमित्रा को बताता है कि उसको 4 साल पहले बिजनेस में काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था और उसकी पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी। इस वजह से वो उसके पास नहीं आ पाया। पुलिस राहुल को अरेस्ट कर लेती है। अंगूठी के बारे में पुलिस को वो बताता है कि ये अंगूठी उसके दोस्त ने उसे दी थी जो पिछले साल कार दुर्घटना में मारा गया। पुलिस ने इंक्वायरी की और पता चला कि राहुल सही बोल रहा है। पुलिस ने बताया कि इस अंगूठी की कीमत करोड़ों में है। इसे म्यूज़ियम से कई साल पहले चोरी की गई थी। केस चलता है। राहुल केस जीत जाता है। जो भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था। राजेश का बिजनेस फिर से चल पड़ता है। उसकी सुमित्रा के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। सुमित्रा के पिताजी का भी ऑपरेशन सफल हो जाता है और दोनों खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।